भारतीय कारोबारियों के लिए अमेरिका से अच्छी खबर आई। अमेरिका ने भारत पर लगने वाले 50% भारी भरकम टैरिफ को घटाकर महज 18% कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी से टेलीफोन पर बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद इसका ऐलान किया। सोशल मीडिया साइट ट्रुथ पर उन्होंने लिखा कि अब भारत पर 50% नहीं बल्कि 18% टैरिफ ही लगेगा। टैरिफ घटी है, इसके लिए पीएम मोदी ने ट्रंप को एक्स पर पोस्ट कर धन्यवाद भी दिया। तो आपको बता दें कि टैरिफ पर किसने क्या कहा है। 18% टैरिफ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट लिखा और लिखा कि भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद। वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व जरूरी है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा, एक मजबूत आर्थिक रिश्ता हमारी रणनीतिक साझेदारी के लिए सबसे मजबूत नींव है। अमित शाह ने लिखा, भारत अमेरिका संबंधों के लिए एक बड़ा दिन है ये, दोनों देशों और उनके नागरिकों को इससे फायदा होगा। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने लिखा है, दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। टैरिफ घटाकर 18% करना एक ऐतिहासिक क्षण है। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा, भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी के लिए ऐतिहासिक पल है ये। मेक इन इंडिया को बड़ी मजबूती मिली है। भारतीय उत्पादों की वैश्विक बाजार तक पहुंच और ज्यादा बढ़ जाएगी। भारतीय युवा और एमएसएमईज के लिए नए अवसर खुलेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भी सोशल मीडिया साइट के जरिए टैरिफ घटाए जाने और भारत अमेरिकी डील को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा है, भारत अमेरिका की मजबूत पार्टनरशिप सीमाओं से परे एक जीत है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लिखा है, यह सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं बल्कि भारत अमेरिका संबंधों का एक ऐतिहासिक मोड़ है। तो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने लिखा है, वैश्विक विश्वास के एक नए दौर में भारत की आर्थिक यात्रा का प्रवेश। तो नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखा है, हमारे आर्थिक भविष्य के लिए एक बड़ी छलांग है। दो सशक्त लोकतंत्र के बीच प्रगाढ़ संबंध यहां बनता दिख रहा है। और अब बड़ा सवाल कि आखिर इस ट्रेड डील से क्या मिला, खासकर भारत को क्या मिला, अमेरिका को क्या फायदा है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि क्या फायदा है, किससे क्या मिल रहा है। सबसे पहले बात भारत के एंगल से की जाए तो 50% टैरिफ जो अमेरिका ने लगाया था वो घटाकर अब 18% कर दिया है। यानी कि $30 ट्रिलियन के बाजार में अब अमेरिका के अंदर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ेगी। भारतीय कारोबारियों को फायदा होगा, निर्यात बढ़ेगा। इससे बाजार प्रतिस्पर्धा में मजबूत स्थिति भारत की होगी। अमेरिका के साथ डील फाइनल, इससे पहले ईयू के साथ डील फाइनल, यानी कि बड़ा बाजार अब भारतीय व्यापारियों के सामने है। अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत होंगे, ऊर्जा स्रोत में विविधता मिलेगी। भारत रूस, ईरान से तेल खरीदता है, अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है। अब उसके पास अमेरिका भी एक बड़ा विकल्प है। 140 करोड़ आबादी वाले देश को निर्यात में फायदा मिलेगा। रूसी तेल की बिक्री में कमी आएगी। यूएस और वेनेजुएला के तेल की बिक्री में बढ़ोतरी होगी। ये अमेरिकी नजरिए से देखा जाए अमेरिका को क्या फायदा, तो ये आपको बता रहे हैं। अमेरिका बार बार यही कह रहा है कि रूस से तेल कम खरीदो ताकि यूक्रेन युद्ध रुक सके। तो अमेरिका यही फायदा दिखा रहा है कि अब ऐसा होता दिख रहा है। भारत से क्वालिटी प्रोडक्ट का आयात, भारत को टैरिफ घटाने के लिए प्रोत्साहन। अमेरिका की ओर से रिक्वेस्ट की गई है कि भारत भी अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटाए ताकि जो भारत का बाजार है वो अमेरिका के लिए और सुलभ हो सके। वहीं भारत को $500 अरब के प्रोडक्ट के निर्यात के बाद ये जानकारी ट्रंप ने दी है। भारत को ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कोयला सप्लाई को लेकर बात हुई है। ट्रंप की ओर से ये जानकारी दी गई है। अब आपको बताते हैं कि भारत को सीधा सीधा क्या लाभ होने वाला है। तो भारत का निर्यात सस्ता हो जाएगा, यानी कि भारत के व्यापारी हैं वो अमेरिका में ज़्यादा आसानी से अपने प्रोडक्ट को बेच सकेंगे क्योंकि वहां पर उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी सस्ता होने की वजह से। यूएस में भारतीय सामान सस्ता होगा, निर्यातकों को नया बूस्ट मिलेगा, बेहतर प्राइस एडवांटेज भी मिलेगा। अमेरिका में भारतीय सामान की मांग बढ़ेगी, नए ऑर्डर्स की संभावना बढ़ेगी, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की भी संभावना बढ़ेगी।
वहीं अगर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है देश में रोजगार के नए मौके भी होंगे, क्योंकि उत्पादन बढ़ाना होगा। एक्सपोर्ट बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। सामान की मांग बढ़ने से नौकरी भी बढ़ेगी, खासकर स्किल्ड वर्कर की डिमांड बढ़ने वाली है, ये उम्मीद की जा रही है। अब कौन कौन से सेक्टर हैं जहां पर इसका असर होगा, यानी कि भारत को फायदा होगा? तो सबसे बड़ा सेक्टर है टेक्सटाइल और गारमेंट का। वहीं फार्मा और मेडिकल, यहां पर भी बड़े उत्पाद जो कि अमेरिका में बेचे जाते हैं उन्हें फायदा मिलेगा। आईटी, इंजीनियरिंग गुड्स और ऑटो पार्ट्स, इस सेक्टर को भी लाभ मिलेगा। जेम्स और ज्वेलरी, इस सेक्टर को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है टैरिफ में कटौती से, क्योंकि जेम्स और ज्वेलरी के लिए हम ज्यादातर अपने प्रोडक्ट्स अमेरिका में ही बेचते हैं। अमेरिका हमारे लिए बड़ा बाजार रहा है और ऐसे में वहां टैरिफ बढ़ जाने की वजह से यहां पर जेम्स और ज्वेलरी के कारोबार को नुकसान होने लगा था, लेकिन अब वो नुकसान कम हो जाएगा और नए अवसर भी बन सकते हैं। कृषि, चावल, मसाले और प्रोसेस्ड फूड जिनकी सप्लाई भारत की ओर से होती है अमेरिका को, तो यहां पर भी फायदा मिल सकता है। इकोनॉमी पर इसका सीधा सीधा असर होगा। फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, क्योंकि जब हम निर्यात करेंगे तो वहां से डॉलर का आयात हमारी तरफ बढ़ेगा, डॉलर का फ्लो बढ़ेगा तो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगा। ट्रेड डेफिसिट कम करने में इससे मदद मिलेगी। ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की स्थिति और मजबूत होगी।